जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 19th जून 2017। गुरु जी, हम संगत को हर कदम पर संभाल कर चल रहे हैं। भूतकाल में हमने जो कर्म बना लिए उसे तो बदला नहीं जा सकता है, पर आज यदि हम कुछ बेसिक बातें जो गुरु जी बार बार समझा रहे हैं उन पर ध्यान दें तो कर्म बनाने से बच सकते हैं। अपने पास बिठाकर चाहे सत्संग हो या बड़े मंदिर, आज के कर्म तो हाथों हाथ खत्म करा दे रहे हैं। पर ये वो कर्म हैं जो हल्के या मध्यम स्तर के होते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो हमें हर हाल में भुगतने ही पड़ते हैं। सारे तकलीफ का कारण वैसे कर्म ही हैं जिसे खत्म करने के लिए ये जीवन और मृत्यु का खेल चलता ही रहता है। गुरुजी कुछ बातें समझाते हैं, उनमें एक है कि हम समर्पण कर दें ताकि कर्ता के भाव से छूट जाएं। अब जब कर्म हमारे हैं ही नहीं, हमने सब सौंप दिया ईश्वर को, अब ये अच्छा हो या बुरा हम उसके परिणाम को नहीं भुगतेंगे। ये सबसे आसान उपाय है अपने कर्म कमाने पर रोक लगाने का। सब हमारे मालिक जाने, हम तो बस जो उनकी मर्जी है वही करें। इस तरीके से पार उतरना बड़ा आसान हो जाता है, पर समर्पण पूरा होना चाहिए। आधा अधूरा समर्पण से हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। गुरुजी अक्सर समझाते हैं कि माफ़ करना सीखें हम। जब हम किसी इंसान या किसी घटना को माफ़ कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि अपने मानस पटल से उसकी याद तक को हटा देना कि कोई घटना हुई थी। इसके बाद कोई परछाई सी रह भी जाए तो किसी के लिए या खुद से भी कोई कड़वाहट ना महसूस हो। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमने माफ़ किया। माफ़ करने की आदत घर से ही शुरू करनी है। किसी ने दिल दुखाया अनावश्यक, बिना किसी वजह के, अब इसे ढोने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी हो इस घटना को भूलना होगा, नहीं तो हमेशा ये याद आएंगे और आकर आने वाले समय को भी बोझिल कर देंगे। हमारे लिए भूलना आसान नहीं होता। हमारा अहम यानी अहंकार घायल हुआ होता है। अनेकों सवाल खुद से पूछते रहते हैं, ऐसा कोई कैसे कर सकता है या कैसे कह सकता है? जिसने चोट दी वो तो मस्त है, उसे तो याद भी नहीं कि उसकी वजह से कोई दुखी है। पर हमने चोट भी खाई और लगातार उस चोट को याद करके हम अपने से ही सवाल कर रहे हैं। जाहिर है कि कोई भी इंसान अच्छा हो या बुरा हो, कोई आए और उसे दुख पहुंचा कर जाए, ऐसी सोच नहीं रख सकता। गुरुजी ने समझाया है कि ऐसा जब भी होता है हमारे कर्मों का अकाउंट साफ होने के लिए ही होता है। अब आगे इस पर अपनी प्रतिक्रिया देकर फिर से कर्म ना बना ले हम। पर इंसान हैं, दुख मिला तो दर्द दिखेगा भी। पर यदि हमने माफ़ करने की आदत डाल ली तो सारी चीज़ें खुद ब खुद शांत हो जाएंगी। सबसे पहले तो उसे माफ़ करना है जिसने दर्द दिया, ये समझकर कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, उसे उससे कुदरत करवा रही है। वो भी हमारे द्वारा तय किए गए रोल जो जन्म के पहले ही तय हो चुके हैं के हिसाब से हमारी भलाई के लिए ही है। यदि सब कुछ कुदरत यानी गुरुजी के इशारे पर हो रहा है तो उससे कैसा दुख मानना? जिसमें हमारी भलाई होगी वही गुरुजी कराएंगे। दूसरी सबसे अहम बात जो हम कभी भी याद नहीं रखते कि सृष्टि में लेन देन का हिसाब इतना सटीक तरीके से होता है कि बिना किसी को दर्द दिए वो हमें दर्द दे ही नहीं सकता। आज जो भी मिल रहा है वैसा कुछ हमारे द्वारा किया जा चुका है। इस बात को हम अपने जहन में उतार लें तो किसी को भी माफ़ करना आसान हो जाएगा। मान लीजिए किसी को मारा था और आज मौका मिला तो उसने अपना बदला ले लिया। ऐसी सोच से हमारे अंदर उसके लिए गलत भावना नहीं आएगी। चोट लगी, दर्द होगा, क्योंकि दर्द होना ही कुदरत का हिसाब है,
पर दिल में उसके लिए गलत धारणा ना रखने के कारण ये कर्म वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे घटना पर जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया दुनिया दिखाती है उसके अनुसार तो हम फिर से जन्म लेंगे, जब इस चोट का बराबर बदला ले लिया जाएगा, और ये कर्मों का खेल चलता ही रहेगा। रोज के रोज हजारों घटनाएं घर पर होती हैं। यदि उन्हें माफ करने की भावना से आगे बढ़ेंगे तो हमारी कोशिश हमें एक दिन वहां जरूर पहुंचा देगी जहां हम बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर पाएंगे। हम सबके घर कोई हेल्पर काम करता है, कई बार उनसे ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाती है। हम वहाँ माफ़ करना सीखें। हमारे आज के बच्चे कुछ भी समझाओ तो उलट कर हमें ही जवाब देते हैं, तब दिल दुखता है। माफ़ करें हम उन्हें नादान समझकर, या अपने कर्म कटवाने को सोच को रख लें जहन में। पति देव अक्सर खरी खोटी सुना देते हों, माफ़ करें उन्हें ये सोचकर कि यही तो हमारे कर्म के बंधन से हमें मुक्ति दिलवाएंगे। करके देखें हम, आसान हो जाएगी ज़िंदगी। जहाँ सारा समय ये सोचकर दुखी रहने में निकल जाता था कि सभी हमसे ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं, अब हम सभी को माफ़ करते हुए अपने को खाली महसूस कर सकते हैं, अपने साथ समय बिता सकते हैं। माफ़ हमें करना है अपनी शांति के लिए। सामने वाले को खुश नहीं कर रहे हैं हम अपने को दुखी होने से बचाने के लिए माफ़ करना सीख रहे हैं। धीरे धीरे हम सिर्फ इंसानों को ही नहीं, सभी जीव जंतुओं पर चराचर सभी को माफ़ कर पाएंगे। और ये स्टेज बड़ी ही पावन है। हम अंदर से शांत और हमेशा खुश रहने लगते हैं। ज़माने में कहा जाता है कि यदि हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहेंगे तो कुदरत उसे हमारे लिए लाकर देती ही है। पर अध्यात्म जीवन के लिए ये कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को इतनी शिद्दत से ना चाहो कि हमें उसके लिए बार बार आना पड़े। ये व्यक्ति या वस्तु या किसी भाव के लिए भी हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण। एक बार एक बहुत ही भले मनुष्य ने एक अनाथ बच्चे को सहारा दिया, पाला पोसा, अपने बच्चे की तरह रखा। वो बड़ा हुआ, वो भी इन्हें बहुत प्यार और इज्जत करता था। कुछ समय बाद स्थिति कुछ ऐसी आई कि वो बच्चा किसी और के साथ चला गया। इस भले मानुस को उम्मीद थी कि बच्चा उसकी खोज कर खबर लेगा या उसके किए उपकार को याद करके उसके पास आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आखिरी सांस भी वो नहीं ले पा रहा था। तो उसके बेटे ने उससे कहा कि वो आराम से जाएं, उस अनाथ को इनके उपकार को चुकाने के लिए अगले जन्म में आना पड़े तब भी उसे आना होगा। तब जाकर उसने अंतिम सांस ली। अगले जन्म में वो फिर से अच्छे इंसान के रूप में पैदा हुआ, और जब एक बार मौत से जूझ रहा था तो उसी अनाथ बच्चे ने उसे बचाया, जिसने दूसरा जन्म ले लिया था। पर बचने के बाद ये मौत तक आने वाली जिंदगी उस बंदे की बहुत ही कष्ट में गुजरी। कुदरत ने तो उसकी हसरत पूरी कर दी थी, पर उतने बरसों तक अपने अच्छे कार्य के बदले में कुछ अच्छा ना पाकर उसने जिस निराशा और हताशा में ज़िंदगी काटी, उस वक्त उसके बड़े कर्म बने। उसके अच्छे कर्मों पर ये भारी पड़ गए, जिसे उसे अब भुगतना पड़ रहा था। एक छोटी सी इच्छा यदि ना रखी होती, निराशा भी नहीं होती, तो कब का मुक्त हो गए होते। पर वो माफ़ नहीं कर सके। उसे उन्हें अपने प्यार का बदला चाहिए था, जो मिला तो ज़रूर, पर साथ ही साथ बड़े और सारे कर्म बनवा गया। हमें आज अपनी इच्छाओं को मध्यम करना होगा। पूरी हो गई बहुत अच्छा, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। इस तरह से आगे बढ़ना होगा। एक भी इच्छा यदि ऐसी कोई रह गई तो हम फंस जाएंगे अगले जन्म के लिए। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि हम सबकी कितनी ही बड़ी बड़ी इच्छाओं को
सपने में या विजन में ही पूरा करवा देते हैं, जिससे हमारे अंदर उस चीज़ से शांति हो जाए। शुरुआत के दिनों में गुरुजी ने मेरी फैक्ट्री जमाने की इच्छा को 6 महीने में कार्यान्वित करके ख़त्म करा दिया था। इस जन्म में तो ये मेरे भाग्य में था नहीं। पता नहीं कितने जन्मों तक एक साधारण इच्छा के कारण आती जाती रहती। आज सब कुछ शांत है। हम बस गुरुजी की बातों को समझने की कोशिश करें, उसको मानने की कोशिश करें। पल पल गुरुजी हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमें यूं ही नहीं छोड़ेंगे, पार उतार कर ही मानेंगे। जय गुरुजी।